नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी फिल्मी सी लगती है, पर है बिल्कुल असली। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को पाने की है। और ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो मतलब क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सही कहा। तो ये जो जानकारी है ये हमें मिली है चाय वाला इंजीनियर रवि की प्रेरक कहानी नाम के एक लेख से। हम्म। ये कहानी है दिल्ली की सड़कों पर चाय बेचने वाले एक लड़के रवि की, जिसका सपना था इंजीनियर बनना। और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि सिर्फ प्रेरणा से आगे बढ़कर वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने इस सफर को मुमकिन बनाया। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ संघर्ष और आखिरी सफलता देखते हैं। हाँ, वो बीच का जो द्वंद्व है, मतलब हालात और सपनों के बीच का, और उससे भी ज्यादा वो अंदर की ताकत जो उसे हारने नहीं दे रही थी। चलिए उसे करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है, रवि सिर्फ 14 साल का था। दिल्ली की सड़कों पर चाय बेच रहा था। सिर्फ 14 साल, सोचिए जरा। हाँ, और लेख बताता है कि उसके पिता बीमार थे, तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अचानक उसी पर आ गई। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये तो मतलब बचपन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। सही कहा। उसकी सुबह होती थी 5 बजे, चाय बनाना, फिर रेलवे स्टेशन जाना, वहां बेचना। सुबह 5 बजे? हाँ, और वो भी स्टेशन की भीड़ में। हाँ, ये कोई शौकिया काम नहीं था, यही उसकी रोजी रोटी थी। दिन भर यही चलता था। ऐसी रूटीन में तो किसी और चीज के लिए वक्त निकालना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके अंदर वो इंजीनियर बनने का सपना वो जिंदा था। लेख में जोर दिया गया है कि दिन भर काम करने के बाद वो रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पड़ता था। स्ट्रीट लाइट में? ये समर्पण तो कमाल का है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक तरह का विद्रोह था अपनी किस्मत के खिलाफ। सही कह रही है, ये सिर्फ लगन नहीं है। ये दिखाता है कि साधन नहीं थे, पर उसने रास्ता निकाला। सोचिए, आसपास का शोर, दिन भर की थकान, शायद पूरी सुरक्षा भी ना हो। हाँ। यहाँ सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि जबरदस्त फोकस और क्या कहते हैं, रिसोर्सफुलनेस, हाँ, वो भी दिखती है। बिल्कुल। और मुश्किलें सिर्फ आर्थिक नहीं थी, सामाजिक भी थी। अच्छा। हाँ, लेख में लिखा है कि लोग मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे, अरे चाय वाले तेरा क्या होगा, इस तरह की बातें। ये तो बहुत दिल दुखाने वाली बात है, एक बच्चे के लिए सब सुनना। कितना मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ पैसे का संघर्ष नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान पर भी चोट थी। सही। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसके अंदर एक जिद थी, मैं हार नहीं मानूंगा। लेख के हिसाब से तो यही उसका मूल मंत्र बन गया था। पर ये जिद, ये संकल्प आता कहां से है? क्या ये सिर्फ अंदर से होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर हम सिर्फ व्यक्ति की विल पावर की बात करते हैं, लेकिन कई बार ना ये संकल्प बाहरी नेगेटिविटी की वजह से और मजबूत हो जाता है। अच्छा, कैसे? मतलब जब दुनिया आप पे शक करती है, कहती है तुम नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों में वही बात एक जिद बन जाती है कि मैं करके दिखाऊंगा। हो सकता है रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। वो ताने शायद उसके इरादे को और पक्का कर गए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर जो नतीजा आया वो तो सच में हैरान करने वाला था। हाँ। वही लड़का जिसे लोग चाय वाला समझते थे, उसने 12वीं में शानदार नंबर लाए। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, बिना किसी महंगी कोचिंग के, सिर्फ अपनी मेहनत से उसने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। आईआईटी बिना कोचिंग के, और वो भी ऐसी पृष्ठभूमि से। ये तो कमाल है ना? ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये रवि की असाधारण काबिलियत और सीखने की लगन को भी दिखाता है। और ये उस सोच को भी तोड़ता है कि सफलता के लिए महंगे साधन जरूरी हैं। सही बात। ताकत है, कैसे वो किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है, सारी बाधाओं को तोड़कर। और आज का सीन क्या है? लेख बताता है कि आज वही रवि देश की एक बहुत बड़ी टेक फर्म में सीनियर इंजीनियर है। क्या बात है! कहते हैं जब वो मीटिंग हॉल में कुछ बोलते हैं तो लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं। वाह, ये होती है असली कहानी। ये दिखाता है कि उसने अपनी शुरुआती पहचान को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। बिल्कुल। उसने अपनी मुश्किलों को ही अपना ईंधन बना लिया। ये सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, ये अपनी पहचान को दोबारा गढ़ना है। तो इस पूरी कहानी का, इस लेख का सार क्या निकलता है? शायद यही कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो हमारी मंजिल तय नहीं कर सकते। हाँ, अगर दिल में ठान लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहता। इरादा मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी एक और सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? रवि तो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, पर हमारे आसपास ऐसे कितने ही रवि होंगे?
कितनी ही प्रतिभाएं होंगी जो शायद सही मौके या थोड़ी सी मदद के इंतजार में कहीं पीछे रह जाती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो ये कहानी सिर्फ रवि की जीत की नहीं है, ये हमें अवसर की समानता, वो सही माहौल देने की हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पर भी सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हम ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सहारा देने के लिए क्या हम पर्याप्त कर रहे हैं? हाँ, यही सवाल है। और शायद रवि की कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण यही सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।